पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का ये तृतीय दिवस आप सभी के लिए आनंददायी, सुखदायी, मंगलदायी हो। हम सबका हृदय सरल हो जाए, सबके बीच में अपने ही समान आत्मा का दर्शन हो जाए। जो जो हमारे जीवन पर उपकार कर रहे हैं उनके लिए भीतर से शुक्रिया निकले, ऐसी आराधना से हम जुड़ें। एक इत्तेफाक कहूँ, रास्ते में चल रहे थे तो गीत की कुछ लाइनें कानों में पड़ी। उन गीत की लाइनों में सुना तो सामने एक नज़ारा नजर आ गया। एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़े जा रहा था, उंगली थाम के अपने पापा से बोल रहा था, जब आप साथ होते हो तो मुझे डर नहीं लगता। छोटा सा बच्चा बातें कर रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है। और उस समय मैंने गीत की भी वही लाइनें सुनी थी। तू है तो सब अच्छा लगता है, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो खिलखिलाते हैं, तू है तो सब अपना लगता है, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो गम नहीं आते। आपने भी सुनी होंगी ये लाइनें गीत की। मुस्कुरा नहीं रहे आप। आपने भी तो कभी पापा की उंगली पकड़ के ये कहा होगा, मेरे पापा दी ग्रेट, मेरे पापा हीरो हैं। किसने किसने कहा? आपने कहा। जिंदगी का आसमां, जिंदगी की छत, जीवन की दीवार, आंधी तूफानों से बचाने की शक्ति किसी में नजर आती थी तो किसमें? किसमें? पापा में, पिता में नजर आती थी। अब नहीं। जब वो कमजोर हो गए, अशक्त हो गए, बूढ़े हो गए, फिर तो वो बोझ बन गए। क्या बार बार बीच में डिस्टर्ब करते हो? चुप रहा करो। जो मेरी आंखों का तारा था अब मुझे आंखें दिखाता है। जो मेरी आंखों का तारा था अब मुझे आंखें दिखाता है। जिसे बोलना सिखाया अब मुझे वो चुप रहना सिखाता है। जिसे बोलना सिखाया अब मुझे वो चुप रहना सिखाता है। ये वक्त है या क्या कहूँ, क्या कहूँ? ये कर्म की मार है या क्या कहूँ? कुछ समझ नहीं आता। एक गीत लिखा है मैंने पिता के ऊपर, और आज जिसको हम कहते थे तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, आज उसकी हालत इतनी खराब क्यों है? आप सब जब ये मुख वस्त्रिका लगाकर बैठे हो ना सामने, तो ऐसा लगता है जैसे जरा भी किसी को कष्ट नहीं दे सकते हो। मुंह पट्टी लगाकर जब सामने बैठते हो ना, तो ऐसे लगता है कि आपके जैसा दयालु, करुणा में और कोई दुनिया में है ही नहीं। इस मुख वस्त्रिका के लगाने से ही करुणा का साइन मिल जाता है। काश इस मुख वस्त्रिका के साथ साथ वो करुणा भीतर में उतर जाए। जिन्होंने उपकार किया है उनके लिए आभार, सत्कार, सम्मान और शुक्रिया हमारे भीतर में जन्म ले। आज थोड़ी सी बात, समाज की जो कुरीतियाँ पर्युषण महापर्व में अगर जागरण आ जाए, एक व्यक्ति भी जागेगा तो समझ लो मेरा कहना और ये दिल की भावनाएं सफल हो जाएंगी। तो माँ पे बहुत सारे गीत बने हैं लेकिन पिता पे बहुत कम। कविताओं में अक्सर माँ का जिक्र होता है लेकिन पिता का नहीं। ये वो शख्स है जो हर समय साथ रहता है,
हर समय सब कुछ करता है, लेकिन उसका जिक्र बहुत कम आता है। जिसके बिना हर कुछ सूना, जिसके बिना जीवन अनाथ और यतीम रहता है, लेकिन जो हर समय साथ रहने के बाद भी साथ नहीं रहता, जिसको आज के बच्चों ने जनरेशन गैप की बात कहकर नकार दिया है। ना आपको कस्टमर से डीलिंग करनी आती है, ना ठीक से समय पे बोलना आता है, इसलिए आप चुप ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। समाज के युवाओं ने जिस पिता की ऐसी हालत कर दी, हाँ, वो पिता है पावरफुल, जो अपना सब कुछ संभाल कर बैठा है ना, और अभी बच्चों को कुछ बांटा तो उसके पीछे तो आएंगे दुम हिलाते हुए, उसके पीछे आएंगे। लेकिन जिसने सब बांट दिया है ना, वो कोने में पड़ा है, उसको पूछने फिर कोई। बहुत ही संस्कारी या माँ ने तपस्या के साथ जिस बालक को जन्म दिया है, वो बच्चा जरूर अपने माता पिता की आज भी सेवा करता है, करता रहेगा, चाहे पिता के पास, माँ के पास कुछ है, चाहे नहीं है। पिता जिसके जीवन में है, उसके जीवन में बड़ी निश्चिंतता है। जब बंटवारा करते हो धन का, तो एक चीज को कभी मत बांटना, उसको अपने पास रखना, अपने माता पिता को। धन का बंटवारा कर लेना, लेकिन माता पिता का बंटवारा ना करना। लेकिन आज उन्हीं का बंटवारा हो रहा है। माँ एक बेटे के पास बेचारे बुढ़ापे में जो इकट्ठे रहना, अपना सुख दर्द बांटते, तुम जालिमों ने तो उनको भी अलग अलग कर दिया। वो अलग तड़फ रहा है, और माँ जो माता पिता 10 बच्चों को पाल सकते थे, आज वो 10 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे, उस माता पिता को नाश्ता किसी की तरफ, बड़े बड़े घरों की बात है, जैन समाज में भी कोड लगा हुआ है, ये नाश्ता किसी की तरफ है और लंच बंदर बना दिया तुमने अपने माता पिता को। बंदर, वो बंदर एक टहनी से दूसरी पर जाते हैं ना, तो दोपहर को किसी दूसरे बेटे के, और शाम को, और सुबह का नाश्ता। ऐसी हालत मत करो। जो बच्चा बचपन में कहता था, कोई नहीं मेरा, हर पल जरूरत है तेरी, कोई नहीं मेरा, हर पल जरूरत है तेरी, दिल लगता नहीं जब तक पापा देखूं ना सूरत तेरी, दिल लगता नहीं पापा जब तक देखूं ना सूरत तेरी। एक छोटी सी बात बताती हूँ। कल, आज और कल, ये 3 चीजें हैं ना हमारे पास, इसी में हमारा जीवन चल रहा है। कल जो बीता, आज और आने वाला कल। पिता अपनी परवाह किए बिना पुराने कपड़े पहनकर भी अपने बच्चे को नए कपड़े दिलाता है। बिजनेस, जॉब, चाहे कितना भी अप डाउन हो, लेकिन जो बच्चा चाहता है, छोटा सा बच्चा पापा के पास आकर कहता है, पापा मैं अब की बार नई बुक्स लूंगा, पुरानी लाकर मत देना। मेरे सब दोस्त नया टिफिन, नई बोतल लेकर आते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आपकी बार नई बुक, ये बच्चे का कौन सा है, कल ये लाकर दूंगा मैं तुझे जरूर। और पापा उसके लिए नई किताबें, नई बोतल और नया टिफिन लेके आता है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूं कि दिल में थोड़े इमोशन जगाकर सुनो। क्या पता कोई बात दिल को लग जाए और गुनाह किया हो जो जीवन में, उसकी आलोचना और माफी जाग जाए। पिता ना हो भले, अगर कोई पिता कष्ट में गुजरकर इस दुनिया से गया हो और तुम्हारे द्वारा कुछ कष्ट उनको मिला हो, तो आज माफी मांग लेना, आलोचना कर लेना, थोड़े भीतर में हृदय के स्पंदनों को जोड़ लेना।
वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, पापा लैपटॉप चाहिए, पापा बाइक चाहिए, पापा ये चाहिए। हाँ बेटा मुन्ना, तुझे सब कुछ ला कर दूंगा, तू चिंता मत कर, जब तक तेरा बाप जिंदा है तब तक तुझे कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगा। छोटी छोटा दर्द आता है ना तो तब माँ याद आती है, और जब बड़ा दर्द आना होता है तो बाप रे, क्या मुंह से निकलता है, बड़ी मुसीबत में। यानी बड़ी मुसीबत से बचाने वाला कौन है? बाप है, पिता है। अब मुन्ना बड़ा हो गया, शादी हो गई, पापा बूढ़ा हो गया। मेहनत कर करके बच्चे को पढ़ा लिखा करके बच्चे ने अपना ऑफिस खोल लिया। और एक दिन पिता ने कहा, मुन्ना मेरी बात सुनकर जाओ। बोलो पिताजी। बहुत जल्दी पापा, बहुत जल्दी है, ऑफिस जाना, टाइम घड़ी की तरफ देख रहा, जल्दी बोलो, क्या काम है आपको? मुन्ना मेरा चश्मा टूट गया है बेटा, जरा ठीक करा के लाना। ओह पापा क्या करना है आपको, तो दिन भर घर में ही तो बैठे रहना है। बैठे बैठे जैन कहानियां पढ़ लूंगा। कितना पढ़ोगे, बार बार पढ़ चुके, और कितनी बार पढ़ोगे? मेरे पास टाइम भी नहीं है और बेकार का खर्चा बता रहे हो मुझे। कोई बात नहीं, तुझे जल्दी हो रही है ना, जा चला जा, मैं बिना पढ़े ही रह जाऊंगा। पिता ऐसे ही चुपचाप बैठ गया। आया 2-4 दिन के बाद पत्नी ने कहा, पूरा दिन तुम्हारा बाप घर में बैठा रहता है खाली, इतनी खांसी करता है, इनका बलगम निकलता है, इतनी गंदगी करता है, अरे जाओ कोई अच्छा सा वृद्ध आश्रम देख लो और वहां छोड़कर आ जाओ। एक जगह नहीं, जगह जगह ऐसी बातें हैं। एक सुंदर सा बंगला, बंगले में ड्राइंग रूम, एकदम फोन की घंटी बजी। युवक बैठा हुआ था, फोन उठाया, उधर से आवाज आई, गुरजीत भाई बोल रहे हो? हाँ जी बोल रहा हूं। भाई साहब आपसे बधाई के तौर पे पूछना था कि पूरे देश में फादर्स डे मनाया जा रहा है, इस फादर्स डे पे बधाई के तौर पे आपके कुछ विचार, आप कुछ कहना चाहेंगे? आजकल के जो बच्चे हैं फादर्स डे मनाते हैं, सेलिब्रेशन देखो दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन आजकल के बच्चे पिता के साथ रहना नहीं चाहते, पिता को घर में रखना नहीं चाहते, और पिता की दुर्गति की हुई है। आप उसके लिए फादर्स डे पे आपका ये संदेश पूरे देश में जाएगा। हम जगबाणी रेडियो से बोल रहे हैं, सच्ची बात बता रही हूं आपको, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आप बताओ बधाई के तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं? दुष्ट हैं वो बच्चे, दुष्ट हैं वो लोग जो माता पिता की कदर नहीं करते, जो माता पिता को छोड़ देते हैं। माता पिता तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अनमोल एक ऐसा रिश्ता है, धन गया तो गया, फिर आ जाएगा, लेकिन माता पिता चले गए तो दोबारा कोई उनको ला नहीं सकता। इसलिए माता पिता के साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना करें। तो भाई साहब फिर ऐसा क्या हो जाता है, दोनों बातचीत कर रहे हैं जगबाणी रेडियो से और वो बंगले वाले भाई साहब, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जिस पिता के बिना दिल नहीं लगता, जब तक पापा फैक्ट्री से काम से घर पे नहीं आते, बच्चा इंतजार करता रहता है, और जब आता है अपने नन्हे नन्हे मुक्के बना करके पापा के पेट में मार कर कहता, पापा इतनी देर से आए हो, इतनी देर से मैं कब से आपकी वेट कर रहा हूँ, आपके साथ ही खाना खाना था, आज आपको मुझे मार्केट लेकर जाना था, आज आपने मुझे शॉपिंग करानी थी, आप इतनी देर से क्यों आए? फिर उस बेटे को क्या हो जाता है कि वो पिता उसको दुश्मन नजर आने लग जाता है। गुरजीत भाई आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूं
कि इस दुनिया में पिता से बढ़कर कोई दोस्त नहीं, इस दुनिया में बढ़कर पिता से बढ़कर कोई दौलत नहीं, इस दुनिया में पिता के जैसा कोई छाता नहीं जो हर प्रकार की बारिश से, दुखों की बारिश से हमें बचाता है। इस दुनिया में पिता से बड़ी कोई दीवार नहीं जो हमारे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, सब कुछ अपने ऊपर रोक लेता है और हमारे ऊपर आंच भी आने नहीं देता। वो पिता होता है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जो समझदार है वो पिता के कद्रदान है, और जो पागल है उन्होंने ही अपने पिता की कीमत को गवाया हुआ है। आपके बड़े सुंदर विचार हैं पिता के लिए, आपने इतना अच्छा संदेश दिया। तो सुनो, हम पास ही एक वृद्ध आश्रम है, कल वहां गए थे। अक्सर हम वृद्ध आश्रम जाते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, उनकी पीड़ा दुख दर्द सुनते हैं। कल भी गए थे, तो कल हमारे पास ही जो वृद्ध आश्रम है वहां के एक बुजुर्ग की 2 मिनट की रिकॉर्डिंग करके लाए हैं। क्या आप सुनोगे? हाँ जी, क्यों नहीं, जरूर सुनूंगा। तो सुनो, उन्होंने रिकॉर्डिंग ऑन की। वहां एक बुजुर्ग बोल रहा है रुआंसी उदासी आवाज में, मैंने क्या कहना है अपने जीते को। 5 साल पहले आकर मुझे यहाँ छोड़ गया था, ये मेरा कर्म है। उसकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी, घर की कोई मुश्किल रही होगी, वरना मेरा बेटा ऐसा नहीं था। 5 साल पहले यहाँ पर छोड़कर गया है, आज तक कभी मिलने भी नहीं आया। मैंने क्या कहना अपने जीते को, बस इतना ही कहना है कि हर समय ये तेरा पिता तेरा इंतजार करता है। हम यहाँ पे वृद्ध आश्रम में 5 लोग हैं, आपस में बैठ के अपना दर्द बांट लेते हैं। कोई रोता है, दूसरा चुप करा देता है। और यहाँ पर वो लोग आए दिन आते रहते, कभी दिवाली पे आ जाते हैं, कभी होली पे आ जाते हैं, कभी उनका जन्मदिन होता है। जिनके माता पिता नहीं है वो वृद्ध आश्रम में कोई मिठाई लेकर आ जाता है, कोई केक लेकर आ जाता है, और हम 5 लोग बैठकर दर्द से भरे हुए, कभी कभी वो मिठाई अंदर जाती है और आंख में आंसू आ जाता है। लेकिन जो मेरा बेटा कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। चाहे कितने भी लोग आते हैं, आकर कुछ देकर जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इंतजार मेरे जीते की ही रहती है। एक दिन की बात बताऊं, जब वो छोटा सा था और मैं साइकिल पे कहीं जा रहा था, उसने मुझसे जिद की, पापा पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा, और मैंने साइकिल के आगे उसको बिठा लिया। चलते चलते साइकिल में उसका पांव आ गया। जैसे ही साइकिल में पांव आया, इतना तेज कट लगा, खून की धारा बहने लगी। मैंने साइकिल एक तरफ पटका और मैं उसको गोद में लेकर फटाफट पानी भाग कर लेकर आया। पानी से उसका पांव धोया, अपना रुमाल निकाल कर उसकी एड़ी पर बांधा, और मैं उसे गोदी में लेकर इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मेरी सारी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। उस दर्द का दर्द मुझे आज भी याद है। वो जो दर्द था, उस दर्द का दर्द मुझे आज भी याद है। लेकिन बेटे जब बड़े हो जाते हैं, जब उन समझदार हो जाते हैं, जब उनको समझ आती है, तो वो घर से निकाल देते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जब आप मुझसे इस दर्द के बारे में पूछ ही रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा जीता एक बार आकर मुझे मिल जाया करे। मुझे 11-1200 जो पेंशन मिलती है, बेशक वो लेकर चला जाए, पर हर महीने वो पेंशन ही लेकर
लेने आ जाए करे। जो मैंने कमाया था वो तो उसका हो ही गया, लेकिन अभी भी मेरे पास उसके लिए कुछ बचा हुआ है। ये पेंशन मैंने आज भी इकट्ठी करके रखी हुई है कि मेरा जीता आए और लेकर चला जाए। फफक फफक कर वो बुजुर्ग रो पड़ा और रोते रोते कह रहा है, ये आंखें तरस गई हैं 5 साल से उसको देखने के लिए। क्या उसको एक बार भी अपने बापू की याद नहीं आती? पुत्र, क्या एक बार भी तुझे मेरी याद नहीं आती? मैं इस वृद्ध आश्रम में भी बहुत सारी दुआएं तेरे लिए लेकर बैठा हूं। और ऐसे कहकर फफक फफक कर वो बुजुर्ग रोने लगा। रोने की आवाजें आने लगी। आवाज बंद हो गई। उधर से जिन्होंने जगवाणी रेडियो से फोन मिलाया था वो कर रहे हैं, हेलो भाई साहब, सुन रहे हो? इनके बच्चे कहीं खोए नहीं है, इनके बच्चे कहीं गुम नहीं हुए हैं, इनके बच्चे खुद ही इनको वृद्ध आश्रम में छोड़कर चले गए हैं। हमने एक मिशन उठाया है कि जगवाणी रेडियो के माध्यम से हम किसी के बच्चे किसी के पिता से मिला दें। हेलो गुरजीत भाई, हेलो गुरजीत भाई, हेलो। उधर से कोई आवाज नहीं आ रही। सुबक सुबक कर, फफक फफक कर, फूट फूट कर रोने की आवाज आ रही है, क्योंकि वो गुरजीत कोई और नहीं, उसी बुजुर्ग का बेटा था, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था पिता के लिए, जो बड़ी बड़ी फादर्स डे पे बड़ी लंबी चौड़ी बातें दुनिया को संदेश के रूप में दे रहा था। एकदम सिर पटक पटक कर रोया और उसने देर नहीं लगाई, तुरंत गाड़ी निकाली, वृद्ध आश्रम पहुंचा, पिता के चरण पकड़े और पिता को घर लेकर आ गया। जो पिता अपने बच्चों को पालते हैं, जो पिता अपने बच्चों के साथ इतना अपना सब कुछ गवाकर जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, बच्चों के लिए जिंदगानी लुटा दी, जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, बच्चों के लिए जिंदगानी लुटा दी, इतना उपकार कर रहे हैं माता पिता, और बच्चे भूलकर कैसा दिल हो जाता है, कैसी घर में पत्नी आती है कि उन बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। और कितनी जगह वृद्ध आश्रम की हालत बहुत खराब है, वहां बहुत प्रताड़ित होते हैं, वो बहुत पीड़ा में रहते हैं। हमें भी कितनी बार कितने वृद्ध आश्रम में रुकने का अवसर मिला। पूरा दिन बड़ी बेचैनी में जाता है जब वहां रहते हैं और याद आते हैं वो बच्चे जब पिता उनको गोद में उठाता था। एक बच्चे को पिता गोद में उठाकर बगीचे में घुमाने लेकर गया। बच्चे ने 10 बार पूछा, ये आसमान नीला क्यों है, ये पेड़ पे क्या बैठा हुआ है, ये मछली का नाम मछली क्यों है, ये कैसा पत्ता है। और पिता चूम चूम कर सारे जवाब देता है। और वही पिता जब बूढ़ा हो जाता है, 4 बार किसी बात को दोहराता है तो बेटा क्या कहता है, सठिया गए हो, अब तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, सठिया गए हो, चुप रहा करो। जब तुम्हें याद नहीं रहता, 10 बार बिताया। बच्चे पिता ने पूछा, अपने ही बगीचे में लॉन में पेड़ पर चिड़िया आकर बैठी। पिता ने पूछा, बेटा ये क्या है? ये स्पैरो है। पापा ये स्पैरो है, चिड़िया कहते हैं इसे, भूल गए आप, ये चिड़िया है। पिता ने 2 मिनट बाद फिर पूछा, बेटा ये क्या है? पापा चिड़िया है। तीसरी बार पूछा, अरे पापा बोला ना ये चिड़िया है, चिड़िया। चौथी बार जब पिता ने पूछा तो बेटा पांव पकड़ता हुआ, आपके पास तो बैठना ही बेकार है, मेरा दिमाग खा गए आप। और जब बताया ये चिड़िया है, चिड़िया है, चिड़िया है, क्या दिमाग खराब है? पापा ने कहा, रुक, कहीं जा मत, बैठ यहां। पापा अंदर गया, डायरी लेकर आया, डायरी का एक पेज खोला।
और उस पेज पर लिखा था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन जब मेरे बेटे ने पूरा सेंटेंस बोलकर मुझे पूछा था, पापा ये क्या है? पापा ने माथा चूमकर कहा था, ये चिड़िया है। एक बार नहीं 21 बार पूछा और 21 बार ही पिता ने प्रेम से जवाब दिया कि ये चिड़िया है, ये चिड़िया है। ऐसे माता पिता, और आज हम कहते हैं ये बूढ़े हैं, इनको बोलने की अकल नहीं है। तुम्हें माता पिता का साया मिला है, पिता। और आजकल के जो बुजुर्ग हैं ना घर में, अपने बच्चों से पूछते हैं, बेटा व्हाट्सएप कैसे चलता है, उसके फंक्शन के बारे में पूछते हैं ना। बुजुर्ग हो गए, उनको नहीं आता। कितना प्रेम से सिखाते हैं बच्चे, कितना प्रेम से सिखाते हैं। आपको क्या करना है, बूढ़े हो गए हो, क्या करना है सीख के? उनको भी सीखना है, उनको भी जानना है, उनको भी कुछ देखना है, उनके दिल में भी कुछ तमन्ना है कुछ सुनने की। तो जब भी आपके घर के बुजुर्ग कोई बात पूछें, बड़े प्रेम से समझाओ, उन्होंने बहुत प्यार दिया है, बड़े प्रेम से उनका सम्मान करो, बड़े प्रेम से उनका सत्कार करो। अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो जीवन में खुशहाली ही खुशहाली है। अगर आशीर्वाद नहीं मिला, तड़फाना नहीं, तरसाना नहीं। लोग कहते हैं कि ये मेरे बाप के समान है। बाप के समान है, बाप नहीं बन सकता। कितने लोगों को कहते हैं कि ये मेरी माँ के समान है, लेकिन माँ का दिल किसी के पास नहीं। इस दुनिया में तुम कितने भी किसी से रिश्ते जोड़ लो, लेकिन जिसको तुम्हारी बढ़ोतरी से जलन नहीं होती, जहां आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, वो केवल माता और पिता होते हैं। जिसको तुम्हें बढ़ते देखकर स्पर्धा आ जाए, जिसके भीतर में जलन पैदा हो जाए, वो कभी माता और पिता बन ही नहीं सकते। इसलिए कितने भी रिश्ते बाहर बना लो, इसलिए आज का दिन पिता के नाम। आज का दिन क्या है? अगर पिता से नाराज हो, उनका अपमान किया है, उनका तिरस्कार किया है, उनको खरी खोटी सुनाई है, कोई भी उपालंब दिए हैं, अगर सामने हैं तो गले से लग जाना, अगर नहीं है तो आलोचना कर लेना कि जिस शख्स ने हमें बनाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपना जीवन दे दिया, अपनी कमाई दे दी, अपना एक एक लम्हा दे दिया, एक एक कतरा हमें दे दिया, अपने वक्त का एक एक क्षण जिसने दिया है, उसके लिए आभार, आभार, आभार। जो माता पिता का प्रेम देते हैं, जो माता पिता बनकर संभालते हैं। और हमारे साधु जीवन में तो आप सभी क्या है? तो उस दर्जे की, उस सम्मान की कीमत को समझकर माता पिता का सम्मान करना, सत्कार करना। हमारे जीवन में भी माता पिता बनकर जो हमारे जीवन को संभाल रहे हैं, हमें प्रेम दे रहे हैं, मैं भी उन सब का बहुत बहुत दिल से आभार, सम्मान और सत्कार करती हूँ। उन सभी के लिए मंगल कामनाएं आप सभी के लिए भी, कि अपने पिता को आज समय जरूर देना, जरूर देना, जरूर देना।